आज हम लोग चर्चा करेंगे ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट के बारे में। तो कल हमने मतलब प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखा था कि कैसे लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट का इक्वेशन होता है और वो किस तरह ट्रेवल करता है लाइट। उसमें देखे थे कि लॉन्गिट्यूडनल में आप जानते हैं कि जो वेव होता है वो प्रोपगेशन मीडियम के जो पैरेलल मूव करता है। मतलब अगर इस तरफ जा रहा है कोई मीडियम तो इसी तरह से वो मूव करेगा इधर, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, अगर ये फ्रेम अगर कोई इसका मीडियम जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन की ओर, तो वो उसके परपेंडिकुलर मूव करेगा, मतलब वाई डायरेक्शन की इस तरह यूँ। तो ये देखिए यहाँ जो कोई वेव है, कोई लाइट वेव है जो फ्रीक्वेंसी न्यू से वाई डायरेक्शन के मूव कर रहा है, ये जो फ्रेम है वो एस डेस के मैंने एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंसिडर अ प्लेन वेव ऑफ द लाइट ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा प्रोपगेशन इन द वाई डायरेक्शन इन फ्रेम एस। मतलब मान के चलिए कोई लाइट वेव है जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और प्रोपगेशन वो कर रहा है वाई डायरेक्शन की ओर, तो उसका जो वेव का रिप्रेजेंटेशन होगा जिस इक्वेशन से, वेव का इक्वेशन जो होगा वो होगा द वेव रिप्रेजेंटेड एज द ए इक्वल टू ए नोट कोस के वाई माइनस ओमेगा टी। आपने देखा होगा कि जो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट था उसमें यहाँ के एक्स ओमेगा टी था। एक्स मतलब वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था, यहाँ पर क्या ये वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ के वाई लिखे। Where k is equal to 2 pi by lambda, propagation constant in frame S, and lambda is the wavelength of light in the frame S, and omega is the 2 pi nu, omega equal to 2 pi nu angular frequency in S frame। ये आपको कल भी बताया था, आज भी उसी का रिपीट करने, ताकि ये जो ट्रांसफर डॉपलर इफेक्ट इसका इक्वेशन सारी समझ में आए हम लोगों को। तो द फेज ऑफ द वेव इन फ्रेम इन एस फ्रेम जो है, एस फ्रेम में जो हम लोग का फेज होगा वो होगा फाई के वाई माइनस ओमेगा टी। आप जानते हैं बात को, कल ही हमने बताया था आपको कि ये जो होता है वो फेज रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लोग पूरा फाई एस के या फाई यहाँ फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो के वाई माइनस ओमेगा टी। ठीक इसी प्रकार अगर एस डैश फ्रेम में होगा तो यहाँ पर सारे जगह पे डैश डैश लग जाता है। तो आपको वो भी बताया था कि द फेज इन द फ्रेम एस डैश जो होता है वो होता है फाई एस डैश से रिप्रेजेंट करते हैं उसको के डैश वाई डैश माइनस ओमेगा डैश और टी डैश। यहाँ पर के डैश हो जाएगा वो जगह 2 पाई बाई लेमडा डैश हो जाएगा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इन एस डैश फ्रेम, क्योंकि जो एस फ्रेम में एस प्राइम लग जाता है तो वो एस डैश फ्रेम में हो जाता है। दूसरा कि ओमेगा न्यू जो लिखा हुआ वो 2 पाई ओमेगा प्राइम लिखा हुआ वो 2 पाई न्यू प्राइम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन एस फ्रेम, सॉरी एस डैश फ्रेम, यहाँ एस डैश लिखा हुआ है वो, एंड लेमडा प्राइम इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एस प्राइम फ्रेम। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि आप देखेंगे कि ये दोनों इनर्शियल फ्रेम और रिफरेंस है, इनवेरिएंट है, मतलब दोनों चेंज नहीं करेगा क्योंकि दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी मूव, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेरिएंट है मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब चेंज वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों इक्वेशन को हम एक जैसा कर सकते हैं क्योंकि इनवेरिएंट है। अब देखेंगे हम लोग कि द फ्रेम इज इनवेरिएंट अंडर द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। इनवेरिएंट कहने का मतलब कि दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट है या कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है। के वाई माइनस ओमेगा टी, ये दोनों फेज जो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम जानते हैं कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में जो वाई प्राइम होता था वाई होता था और टी इज इक्वल टू टी प्राइम नहीं, टी यहाँ गलती से हम प्राइम देते थे, इसको कट कर दिए हैं। टी इज इक्वल टू टी प्राइम प्लस ये टी प्राइम प्लस एक्स प्राइम भी बाई सी स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये इक्वेशन हम पहले करवाए हुए हैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में, आप वीडियो में आकर देख सकते हैं, उसको डिटेल से कराया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि टी जो ये आता है, अब इस वाई प्राइम को देखिए, यहाँ पर वाई इक्वल टू वाई प्राइम है तो वहाँ वाई इक्वल टू वाई प्राइम लिख देंगे, वाई की जगह प्राइम लगा ही सकते, दोनों इक्वल है। और टी की जगह हम लोग ये टी की जगह ये पूरा इक्वेशन को पुट करेंगे। तो देखिए पुट कर रहे हैं, वाई की जगह वाई प्राइम हो गया जो इक्वेशन है सो, अब टी की जगह भी यही इक्वेशन, ओमेगा की जगह ओमेगा और टी की जगह ये पूरा इक्वेशन लिख दिया हमने। तो इक्वेशन इस तरह बना। अब जो है के वाई प्राइम माइनस ओमेगा टी प्राइम, सबको अलग अलग हमने करा, के वाई प्राइम माइनस ये ओमेगा टी प्राइम हो गया अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, फिर ये माइनस यहाँ गया प्लस में तो माइनस प्लस माइनस, और ये ओमेगा एक्स प्राइम भी बाई सी स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये रहा, इज इक्वल टू के प्राइम वाई प्राइम
माइनस ओमेगा प्राइम टी प्राइम। ये जो इक्वेशन बना, मतलब इस इक्वेशन बना क्या, मतलब इसी को हम थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिए हैं, थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखे हुए हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। देखेंगे कि वाई प्राइम का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर के प्राइम है, यहाँ पर वाई प्राइम का के है, ये दोनों इक्वेट करके लिख देंगे। के लिखा हुआ है नीचे के इज इक्वल टू के प्राइम। अब देखेंगे टी प्राइम का कोफिशिएंट यहाँ माइनस ओमेगा प्राइम है, और ये टी प्राइम का जो कोफिशिएंट है माइनस ओमेगा बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो माइनस माइनस को कट कर देंगे और ये इक्वेशन को यहाँ पर लिख देंगे। और दूसरा है कि यहाँ पर एक्स प्राइम कि एक्स डैश यहाँ पर है, लेकिन एक्स डैश इधर है ही नहीं है आर एच एस में, तो ये क्या मान के चलेंगे कि एक्स डैश क्या है, जीरो है इस तरफ आर एच एस के। इसलिए देखिए ओमेगा भी अंडर रूट 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे, क्योंकि इधर एक्स है ही नहीं। और यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स डैश का भी हम लोग इक्वेट कर रहे हैं कोफिशिएंट को। तो यहाँ से हम लोग ओमेगा का वैल्यू को जानते हैं, 2 पाई न्यू होता है, ओमेगा प्राइम का 2 पाई न्यू प्राइम होता है, तो रख दिए ओमेगा जगह 2 पाई न्यू इक्वल टू 2 पाई न्यू प्राइम 2 पाई न्यू प्राइम। और जो नीचे था इक्वेशन वो नीचे का नीचे है जिस तरह से है। अब देखिए इज इक्वल टू 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा कि यहाँ से ये, अब जो इक्वेशन आएगा न्यू प्राइम इज इक्वल टू न्यू बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन हुआ दिस इज द ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। ये फ्रीक्वेंसी हुआ, इसका वेवलेंथ लिख सकते हैं, इसको पलटना पड़ेगा, तो इस तरह से काम करता है ये। तो इक्वेशन जो हुआ फाइनल इक्वेशन हो गया कि ये ट्रांसवर्स वेव है डॉपलर इफेक्ट का। अब इसी में एक पूछता है कभी कभी सवाल कि क्या होता है ब्लू शिफ्ट, क्या होता है रेड शिफ्ट, तो हम लोग दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग को आपको बताया हो गया होगा वीडियो में कि जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट कर रहे थे वहाँ 2 इक्वेशन आया था। वैसे यहाँ हम वेलोसिटी सी का मतलब लाइट का लेकर चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम सी रखें। अगर आप कोई जेन्युइन अगर वेलोसिटी लेकर चले तो यहाँ पर आप भी रख सकते हैं, और ये भी है तो मतलब सोर्स का वेलोसिटी है सी, और ये ऑब्जर्वर का वेलोसिटी है भी। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी निकलता है वो सोर्स का वेलोसिटी माइनस ऑब्जर्वर का वेलोसिटी, नीचे में दोनों प्लस हो जाता है। सी मतलब ऑब्जर्वर का वेलोसिटी, ऑब्जर्वर का ये ऑब्जर्वर का वेलोसिटी प्लस ये सोर्स का, सी जो है सोर्स का वेलोसिटी है। सी यहाँ पर लाइट का वेलोसिटी लिए है क्योंकि हम लाइट को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मान चलिए कोई हॉर्न है या फिर कोई, तो ये वेलोसिटी बदल सकते हैं आप सी की जगह। मैंने सोर्स का जो वेलोसिटी है वो रखेंगे, और भी आपका वेलोसिटी आप जिस चीज़ से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो रखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि न्यू प्राइम इज इक्वल टू न्यू अंडर रूट 1 सी माइनस भी बाई सी प्लस भी आया था, ये इक्वेशन आया था 1। फिर दूसरा इक्वेशन इसी को लेमडा में हम लोग कन्वर्ट कर दिए कि लेमडा होता है कि 1 बाई न्यू होता है, तो ये जो डिनोमीटर है नोमीटर हो गया। तो सी प्लस भी देखिए नीचे था ऊपर चला जाएगा, सी माइनस भी ऊपर था नीचे चला आया। तो फ्रीक्वेंसी और ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इक्वेशन ये इस तरह से बन जाता है। हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसे इक्वेशन चेंज करेगा। आप इस इक्वेशन को सिर्फ देखिए, इक्वेशन का वो देखने में लगेगा कि सी का वेलोसिटी जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, उसमें हम अपना वेलोसिटी जो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी वो माइनस कर रहे हैं। जब माइनस करेंगे तो सी का वेलोसिटी सी न रहेगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। लेकिन वही अगर सी का वेलोसिटी और हम वही वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो बढ़ जाएगा वो, मतलब ऊपर वाला छोटा हो जाएगा नीचे वाला बड़ा हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा मतलब पॉइंट में आएगा, डेसिमल में, उसका अंडर रूट करेंगे तो छोटा ही आएगा। जब डेसिमल से फ्रीक्वेंसी को डेसिमल से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और छोटा होता है, इसका मतलब और छोटा हो जाएगा। न्यू को अगर इस टर्म से मल्टीप्लाई करें तो छोटा होगा, और किसके इक्वल आ जाएगा, न्यू प्राइम का। मतलब जो न्यू प्राइम जो हम वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं एस डैश फ्रेम से, वो वेलोसिटी वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, छोटा होगा। जब फ्रीक्वेंसी छोटा हो गया तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बड़ा। देखिए वेवलेंथ यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप कि सी प्लस भी है, मतलब सी में लाइट वेलोसिटी में अपना वेलोसिटी को ऐड कर रहे हैं। वो जाहिर सी बात है कि सी में कुछ वेलोसिटी ऐड होगा तो वो थोड़ा सा बड़ा होगा, और वही सी में घटेगा तो कुछ छोटा होगा। जब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, आप जानते हैं कि बड़ा वाला को डिवाइड करते हैं छोटे वाला से, तो वो जो वैल्यू आता है 1 से ज़्यादा आता है। जब 1 से ज़्यादा आएगा तो उसका अंडर रूट कुछ तो आएगा, 1 से ज़्यादा आ रहा है तो मल्टीप्लाई होगा लेमडा से, तो वो तो बढ़ेगा क्योंकि 1 से ज़्यादा है। डेसिमल में रहता तो छोटा होता, लेकिन 1 है तो 1 और समथिंग है, मतलब डेसिमल से ज़्यादा रहे, मतलब 1 रहे 2 रहे 3 रहे तो वो बढ़ता है, तो यहाँ पर बढ़ जाएगा तो लेमडा प्राइम बढ़ जाएगा। तो कहने मतलब हुआ कि लेमडा बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी घट रहा है। जब ऐसा होता है तो आप बताइए कि वी फिगर जो होता है जिसमें 7 कलर्स का जो स्प्लिशन है, मतलब फैक्टराइज होता है 7 कलर्स में, तो वो आप जानते हैं वी ग्योर से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो सबसे कम वेवलेंथ होता है भी, यानी वॉयलेट का, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेड का। तो यहाँ से वेवलेंथ ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये रेड रिप्रेजेंट करेगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रेड शिफ्ट। लेकिन फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज़ क्लियर दैट
nu is less than nu. Hence, when the source is receding away from the observer, then the frequency of emitted light appear to have the decreased. That is, the wavelength appear to increased, as clear from the equation 2. This is known as the sorry, आपको दिख नहीं रहा था. अब this is known as the red shift, since the red color is on the longer wavelength. तो आपको जो पूरा कहानी यहाँ बताएं वही चीज़ को आप लिख दिए. तो एक बार आप वीडियो को देख ले, दोबारा सुन ले. ब्लू शिफ्ट में वही चीज़ हो जाता है. व्हेन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर इज टेकन इन द नेगेटिव. इन सच अ केस ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी अपियर टू इंक्रीज, दैट इज द वेवलेंथ अपियर टू डिक्रीज. दिस इज नॉन एज द ब्लू शिफ्ट. तो अब बताएं कि द सोर्स और ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. द सोर्स और मूवमेंट, देखिए कहने का मतलब है कि इस इक्वेशन से देख सकते हैं आप, सारा समझ में आ जाएगा. ये सोर्स का वेलोसिटी है c, ये जा रहा है, मान चलिए इस तरफ से जा रहा है, और ये वेलोसिटी ऑब्जर्वर का, ये वेलोसिटी तो इस तरफ आएगा. तो देखिएगा ये दोनों को ऑपोजिट है, तो यहाँ साइन माइनस आ जाएगा, पहले से माइनस आने तो प्लस हो जाएगा. ये जब प्लस हो जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, और देखिए ये माइनस हो जाएगा. यहाँ पर ये सी प्लस में और भी को माइनस लेंगे तो प्लस माइनस माइनस ये माइनस होगा. अब ये क्या होगा कि ये बड़ा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बड़ा हो जाएगा. जब फ्रीक्वेंसी बड़ा हो जाएगा तो क्या वेवलेंथ हो जाएगा छोटा. जब वेवलेंथ छोटा हो जाएगा तो कैसा मिलेगा हम लोग को, ब्लू शिफ्ट मिलेगा. बस वही इक्वेशन. एक बार आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख लें ताकि ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा. और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में.